राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों अब है स्कंद 5 का चौथा अध्याय। नाभि के पुत्र ऋषभ देव का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, इसके अनंतर जन्म से ही जिनके भगवान के लक्षण दिन प्रतिदिन जिनका प्रताप बढ़ रहा हो, ऐसे ऋषभ देव जी का पालन करने को सब प्रजा देवता मंत्रीगण चाह करने लगे। पिता नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक समय इंद्र ने उनकी उन्नति देख ईर्ष्या से उनके राज्य में जल नहीं वर्षाया। यह देख ऋषभ देव ने आत्म योग से वर्षा कर ली। राजा नाभि ने जान लिया कि नगर के सब लोग मेरे पुत्र पर अत्यंत स्नेह रखते हैं, अतः राजा मर्यादा के रक्षणार्थ पुत्र ऋषभ देव जी को राज दे अपनी स्त्री मेरुवती को साथ ले बद्रिक आश्रम को चला गया। वहां तप के प्रभाव से मन को एकाग्र कर भगवान की उपासना करते करते योग की समाधि के द्वारा जीवन मुक्त हो गया। हे राजन, ऋषभ देव जी ने विद्या पढ़ने को कुछ दिन गुरुकुल में वास किया। अनंतर वे गुरुजनों की आज्ञा लेकर घर आए। ऋषभ देव जी ने इंद्र की दी हुई जयंती नाम स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में सबसे बड़ा भरत उत्तम गुणों से युक्त था। ऋषभ देव जी के अन्य जो सुत थे उनमें कुशावर्त, इलरावर्त, मलयकेतु, भद्रासेन, इंद्रपृथु, विदर्भ, कीकट आदि ये 9 पुत्र बड़े थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतारी, शप्रबुद्ध, पिपलायन, अविरहोत्र, द्रामिल, चमस, करभाजन नाम के ये 9 पुत्र परम वैष्णव हुए, जिनका चरित्र वासुदेव नारद संवाद द्वारा 11 स्कंद में वर्णन करेंगे। तदनंतर इससे छोटे 81 पुत्र वेद के ज्ञाता विशुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। ऋषभ देव यथा राजा तथा प्रजा वाले सिद्धांत की पुष्टि के लिए प्रजा को पथ भ्रष्ट होने से बचाते थे। एक समय ऋषभ देव विचरते विचरते ब्रह्मावर्त में चले गए। वहां ब्रह्मर्षि जनों की सभा में अपने पुत्रों को उपदेश करने लगे। ऋषभ देव जी बोले कि हे पुत्रों, मनुष्यों को भोगों में नहीं फंसना चाहिए। यह भोग तो वराह आदि को भी मिल जाता है। यह शरीर तप करने योग्य है, क्योंकि तप द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। विद्वान कहते हैं कि महान पुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है और स्त्री तथा कामी पुरुषों का नरक का द्वार है। जो सदाचारी शांत वृत्ति हैं वह साधु कहलाते हैं। परमेश्वर में मित्र भाव रखने वाले महापुरुष हैं। मनुष्य जब तक आत्मविद्या से आच्छादित रहता है तब तक पूर्व कर्म मन को अपने वश में रखता है। जब तक मुझ में प्रीति नहीं होती तब तक जीव बंधन से नहीं छूटता, और जब मनुष्य के हृदय में कर्म ग्रंथि शिथिल हो जाती है तब यह मिथुनी भाव से निवृत्त हो जाता है। तदंतर अहंकार को त्याग परम पद में प्राप्त होता है। मेरा ही कीर्तन करना, किसी से वैर नहीं करना, समदृष्टि रखना, इंद्रियों को रोकना, अहंकार और ममता को त्यागना, वेदांत का अभ्यास करना, एकांत निवास करना, ब्रह्मचर्य से रहना, वाणी को यश में रखना, सर्वत्र मुझ में भावना युक्त ज्ञान रखना, योग अभ्यास समाधि, इन 25 साधनों से युक्त हुआ पुरुष लिंग उपाधि को दूर कर सकता है। ऋषभ देव जी कहते हैं कि यह मेरा मनुष्य शरीर मैंने इच्छा से धारण किया है। मैंने अधर्म को पीठ पीछे रखा, इसलिए मुझको ऋषभ देव कहते हैं। तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए पुत्र हो, इसलिए ईर्ष्या त्याग तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो, ऐसी मेरी आज्ञा है। हे वत्सगण, सब प्राणियों का सम्मान करना ही हमारी पूजा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को इस प्रकार शिक्षा दे। ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज दे। माया मोह त्याग दिगंबर वेश खुले केशों से ब्रह्मावर्त को चले गए। ऋषभ देव जी धूल लगाए अवधूत मौन हो नगर, गांव, खान, गौशाला, मुनियों के आश्रम इत्यादि स्थानों में विचरते थे। मार्ग में नीच पुरुष उनको कष्ट देते, परंतु ऋषभ देव दुष्टों के कामों पर मौन रहते। वे अपने में ब्रह्मा का अनुभव करके परमानंद प्राप्त करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।
ऋषभ देव जी को अनुभव हुआ यह संसार योग अभ्यास में विघ्न करता है, इसलिए ऐसी वृत्ति धारण की जिससे लोग पीछा छोड़ दें। वे एक स्थान में रह शयन, भोजन, जलपान, चर्वण, मल मूत्र त्याग इत्यादि क्रियाएं करने लगे। इस प्रकार अनेक योगचर्या के आचरण वाले ऋषभ देव जी परमानंद के साक्षात अनुभव रूप थे। इस कारण आकाश गमन, अंतर्ध्यान, दूसरे के शरीर में प्रवेश, दूर की वस्तु को जान लेना, ये योग की सिद्धियां हैं। सो यह इच्छा से प्राप्त हो गई थी, परंतु हे राजन, आप ही प्राप्त हुई सिद्धियों का ऋषभ देव ने सत्कार नहीं किया। राजा परीक्षित कहने लगे, श्री सुखदेव जी, ऋषभ देव ने योग सिद्धियों को अंगीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बहुत से मनुष्य मन का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास करने से महादेव जी का तप क्षण मात्र में क्षीण हो गया था। मन पर भरोसा न करने वाले योगी का मन उनके शत्रु कामदेव व क्रोध अधिकों को नष्ट कर देता है। ऋषभ देव जी बोले, योगियों को सिखाने के अर्थ शरीर को त्याग करने की उनमें इच्छा थी। एक समय ऋषभ देव कुटुक नामक पर्वत के उद्यान में पत्थर मुख में डाल बावलों के समान जटाखोल नंगे विचरने लगे। वहां दावानल उत्पन्न हो वन को भस्म करने लगे। तब उस वन के साथ ही ऋषभ देव का शरीर भस्म हो गया। यह ऋषभ देव अवतार रजोगुणी लोगों को मोक्ष उपदेश करने को हुआ था। ऋषभ देव चरित्र मनुष्य के पापों का नाश करने वाला और मंगल का स्थान है। इसको जो श्रद्धा से सुने अथवा सुनावे, उन दोनों को एकांत भक्ति भगवान में सदा प्रवृत्त रखा करती है। स्कंद 5, अध्याय 5वां, राजा भरत का चरित्र वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। इनकी स्त्री के गर्भ से 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वह पांचों अपने पिता के समान तेजस्वी और ईश्वर में प्रीति रखने वाले हुए। जब से इस खंड का राजा भरत हुआ, तब से इस खंड का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। भरत यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करते थे। अपने ऐश्वर्य की आहुति दे राजऋषि भरत विष्णु का पूजन करने लगे। जब भरत जी का हजारों वर्ष का समय हरि भजन में व्यतीत हो गया, तब अंत समय आया। जान उन्होंने पुत्रों को यथा योग्य विभाग करके सब संपदाओं से परिपूर्ण भवन का त्याग कर संन्यास ले पुलस्त्य पुलह मुनि के आश्रम में तपस्या करने चले गए। वे तपस्वी एवं भक्त की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते थे। कभी कभी वे भगवत प्रेम में निमग्न हो ब्रह्मानंद की अनुभूति करते थे। तदनंतर समाधि योग की क्रिया करते अखंड ज्योति का ध्यान करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, एक समय भरत जी गंडक में स्नान कर नैमित्तिक कर्म करके ओंकार का नदी तट पर जप कर रहे थे। हे राजन, उसी समय एक हिरणी जल पान करने को उसी नदी के समीप आई। अधिक प्यास के कारण वह जल पी रही थी कि इतने में एक सिंह ने गर्जना की। उसको सुनकर हिरणी का कलेजा फटने लगा। उसने भय से नदी को पार करने को छलांग मारी। उससे उसका गर्भ नदी में गिर पड़ा। उसके गिरने से हिरणी बहुत व्याकुल होकर पर्वत की गुफा में जाकर गिरकर मर गई। भरत जी नदी में गिरे हुए शिशु को मात्रहीन जान दया पूर्वक आश्रम में उठा लाए। भरत जी ने शयन, भ्रमण, भोजन आदि सब कार्यों में उस मृग छोने को अपने साथ रखा और जब कुशा फूल समिधादि लेने को जाते तब भेड़िया आदि के भय से उसे अपने साथ ही ले जाया करते थे। पाठ करते हुए भी उठकर भरत जी इस बच्चे को देखते और आशीर्वाद दिया करते कि हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो। एक दिवस बच्चा अपने सजातियों को चौकड़ी लगाते देख उनके साथ चला गया तो भरत जी अति उदास हो गए और मृग के वियोग से विकल हो गए कि कोई भेड़िया व्याघ्र उसको अकेला जान उसको खा ना ले। सूर्य भी अब अस्त होना चाहते हैं, परंतु वह अब तक नहीं आया। जब कभी मैं झूठी समाधि लगाकर बैठ जाता, तब मृग छोना मेरे पास आ अपने सींग की नोक से मेरा स्पर्श किया करता था। जब कभी भगवत पूजा की सामग्री को बिगाड़ देता, तब मेरे झिड़कने से शीघ्र ही ऋषि बालक की नाई चुपचाप बैठ जाता था। रात्रि में चंद्रमा को देख उसमें मृग चिन्ह देख भरत अपना मृग बालक समझ कहने लगे, अहो, हमारा मृग छोना जब भूल से चला गया होगा, तब चंद्रमा ने यह समझकर कि कहीं सिंह इसको भक्षण न कर जाए, दया पूर्वक अपने समीप रख लिया होगा।
इस प्रकार मोह में प्राप्त हो भरत का सब सत्कर्म छूट गया। जब भरत का काल आया, उस मरण काल में भी वे ध्यान योग में देख रहे थे, मानो वह मृग शावक पुत्र की भांति मेरी बगल में बैठकर शोक करता है। इस कारण हिरणी में अनुरागी आसक्त चित्त होने से पामर मनुष्य की भांति उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म की सेवा के प्रताप से हिरणी जन्म में भरत की स्मरण शक्ति रही। पूर्व जन्म को स्मरण कर भरत जी मन में कहने लगे, अहो या ज्ञानी जनों के मार्ग से मैं भ्रष्ट हो गया। सब परित्याग एकांत वन में योग मार्ग द्वारा भगवान का भजन करता था। सो अपने अज्ञानपन से मृग शावक की संगति के भय से हिरण स्वरूप में अकेले विचरते थे और सूखे पत्ते तथा घास लता आहार कर जीवन धारण करते थे। कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया, तब इन्होंने गंडकी के बीच खड़े होकर अपने हिरण शरीर को त्याग दिया। स्कंद 5 अध्याय 6 भरत का जड़ विप्र रूप में जन्म ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके अनंतर एक ब्राह्मण की बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए और छोटी से एक पुत्र और कन्या का जोड़ा प्रकट हुआ। वहां उस जोड़े में पुत्र राजा भरत था, जो हिरण का जन्म पा चुका था। हे परीक्षित, भरत जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म पाने पर यह विचार किया कि संगति के दोष से फिर कहीं बंधन ना हो जाए, इस कारण भगवान का स्मरण करते हुए ग्रह विरक्त रहना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए भरत सबको अपने को मूर्ख, पागल, अंधा और बहरा सा दिखाते थे। ब्राह्मण ने पुत्र के सब संस्कार कर दिए और यज्ञोपवीत करा, संध्या वंदना आदि की शिक्षा देने लगा, परंतु जड़ ध्यान न देते, प्रयुक्त शिक्षा के प्रतिकूल आचरण करते। परंतु पुत्र को पढ़ाना ही चाहिए, ऐसा स्नेह रखने से वह ब्राह्मण परिश्रम करता था। जिसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, ऐसा वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसकी छोटी स्त्री इस कन्या पुत्र को अपनी सपत्नी को सौंप सती हो गई। पिता की मृत्यु के बाद भरत ने 9 भ्राताओं में उसको मूर्ख समझ पढ़ाने का उद्योग छोड़ दिया। वह बावलों के समान घूमने लगा। वे दृढ़ व पुष्ट थे, जैसे धूल में भरी हुई महामणि नहीं दिख पड़ती, इस प्रकार जड़ भरत जी का ब्रह्म तेज नहीं दिखता था। कटी पर पड़ा हुआ लंगोटा और यज्ञोपवीत बहुत मलिन हो रहा था, इस कारण उनकी महिमा कोई नहीं जानता था। यह ब्राह्मणों में नीच है, ऐसा कह लोग निरादर करते थे। इस प्रकार अपमानित हो जड़ भरत जी विचरते थे। जब जब भरत लोगों से काम की मजदूरी ले भोजन करने लगा, तब भाइयों ने भरत जी को धमकाया कि हम तुमको राज्य से निकाल देंगे। जब उसके भाइयों ने रखा तो खाने से उसका पेट न भरे, यदि 2.5 सेर खाने को धरे तो खा जाए। तब स्त्री ने कहा, ये आफत नहीं भोगी जाएगी। तब उसके भाइयों ने भोजन का लोभ दे धानों में क्यारी बनाने में लगा दिया। एक समय चोरों के शुद्ध राजा ने संतान होने की इच्छा से मनुष्य की बलि भद्रकाली के निमित्त करनी चाहिए। उसने मनुष्य पाला, दैव योग से वह छूट गया। तब राजा के दूतों को ढूंढते ढूंढते जड़ भरत खेती की रक्षा करता हुआ दृष्टि में आया। वह इसको दोष रहित जान रस्सी से बांध भद्रकाली के मंदिर में ले आए। चोरों ने जड़ भरत को स्नान कराकर नवीन वस्त्र और आभूषण पहनाए, सुगंधी लगाई, मोतियों की माला पहनाई और तिलक आदि लगाकर सजाया। फिर भोजन करा के धूप दीप फल हार अक्षत और फल आदि भेंट रख पूजन किया। बड़े बड़े बाजों के साथ उसको भद्रकाली के निकट ला सिर झुकाकर बिठाया। तदनंतर पुरोहित ने इस पुरुष पशु के रक्त से भद्रकाली को तृप्त करने के लिए खड्ग हाथ में लिया, तो भरत जी के तेज से देवी का शरीर जलने लगा। तब देवी मूर्ति त्याग उसमें से बाहर निकली। देवी जी के शरीर में अधिक दाह होने से क्रोध था। देवी ने पुरोहित से तलवार छीन उन सब पाप आत्मा चोरों का सिर काटकर फेंक दिया। हे राजन, जो मनुष्य बड़े पुरुष के साथ अत्याचार करना चाहे, उसका सब प्रकार से बुरा हो जाया करता है। जो सब जीवों के मित्र रूप व बैर रहित होते हैं और जिनकी रक्षा भगवान ने चंडिका रूप धर कर की, ऐसे जो परमहंस भरत जी के समान हैं, उनके लिए ऐसा होना आश्चर्य नहीं है।